Have you ever wondered what happens when you turn on your computer? How does your system go from a blank screen to a fully functional operating system in a matter of seconds? The answer lies in a circular component called GURB. Today we will dive deep into what GURB is, why it's needed, how it works in the booting process, and troubleshoot some common issues you might face with it. So first of all, let's start without any delay. What is GURB? GURB का फुल फॉर्म है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। ये एक बूट लोडर है जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। GURB मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ सपोर्ट करता है और सिस्टम के बूट होने के टाइम पे आपको एक मेन्यू दिखाता है जिसमें से आप अपना डिजायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं। लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स में GURB काफी कॉमन है और ये बूट प्रोसेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। GURB को आप एक इंटरफेस समझ सकते हैं जो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक ब्रिज का वर्क करता है। जो आपका GURB है इसकी बेसिकली नीड क्या होती है वो भी हम जानते हैं। जो आपके मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपके सिस्टम में गाइज मान लीजिए अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो GURB आपको बूट टाइम पर इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। इस तरीके से आपका GURB वर्क करता है। जैसे कि और आप देखें कि फ्लेक्सिबिलिटी, GURB काफी फ्लेक्सिबल है, आप इजीली इसमें चेंजेस कर सकते हैं जैसे आपका कर्नल पैरामीटर्स, बूट ऑप्शंस एटसेट्रा। देन बात करें हम डायग्नोस्टिक्स की, अगर आपके सिस्टम में कोई बूट प्रॉब्लम होती है तो GURB के थ्रू आप मैन्युअली ट्रबल शूट कर सकते हैं। गाइज हम अभी बात करें कि हमारा जो GURB बूटिंग प्रोसेस है, जब आप अपने कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं, जैसे कि एज ए एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देखते हैं, मैं ओपन करती हूँ हमारा एक और मशीन। आपका मान लीजिए सारू उबंटू 2 करके ये मशीन है, या फिर आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपकी एक और मशीन का आप पावर ऑन करते हैं। बूटिंग प्रोसेस कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपका जो मशीन है, आपका कंप्यूटर है, उसका पावर ऑन होता है, वो स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है बायोस, जैसे आपका UEFI, सबसे पहले सिस्टम को बायोस या UEFI एग्जीक्यूट होता है जो सिस्टम के हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है और फर्स्ट बूटेबल डिवाइस को सर्च करता है। देन उसके बाद आपका आता है बूट लोडर, जो आपका GURB है उसमें आप बायोस या UEFI के बाद कंट्रोल GURB को पास किया जाता है। GURB सिस्टम के रूट पार्टीशन को लोकेट करता है और बूट ऑप्शंस लोड करता है। देन उसके बाद हमारा जो अगर आपके सिस्टम से मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स या कर्नल्स इंस्टॉल्ड हैं तो GURB आपको बूट मेन्यू दिखाता है जिससे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल को सिलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद आपका जब आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं उसमें से जो भी आपको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है वो इंस्टॉल्ड है वो शो करवाता है, वहां आप एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर लेते हैं। GURB उस ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल लोड करता है। उसके बाद आपके कर्नल के लोड होने के बाद इनिट प्रोसेस स्टार्ट होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशियलाइज करता है। कुछ इस तरीके से आपका जो GURB है उसकी ऑल ओवर प्रोसेस वर्क करते हैं। अभी हम बात करते हैं GURB के टाइप्स की। बेसिकली क्या कितने पार्ट्स होते हैं GURB के, क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो ऑल ओवर चीजें। गाइज अभी हम बात करें कि आपका जो GURB है इसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि जो आपका अभी हम बात करते हैं GURB की पार्ट्स और टाइप्स की। बेसिकली
जो आपका गर्भ का जो पार्ट फर्स्ट होता है, ये बूट लोडर का पहला स्टेज है जो बायोस या यूईएफआई से इनिशिएट होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट प्रोसेस को स्टार्ट करता है। ये बहुत छोटा होता है और सिर्फ गर्भ स्टेज 2 को लोकेट करता है। देन बात करें कि इस स्टेज में गर्भ स्टेज 2 लोड होने से पहले डिस्क पार्टीशन और फाइल सिस्टम को डिटेक्ट करता है। ये स्टेज जरूरी है जब गर्भ और ऑपरेटिंग सिस्टम अलग पार्टीशन पर, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपका गर्भ है वो अलग अलग पार्टीशंस पर इंस्टॉल्ड होते हैं। देन बात करें गर्भ स्टेज 2 की, तो ये बूट लोडर का कोर पार्ट है जो बूट मेन्यू डिस्प्ले करता है और सिलेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करता है। सो गर्भ स्टेज 2 के अंदर हमारे ये मॉडर्न सिस्टम में यूज होता है और गर्भ के अपडेटेड वर्जन है। इसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और फीचर्स होते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स पार्टीशन स्कीम्स, डायनामिक कॉन्फ़िगरेशंस और मल्टीपल कर्नल हैंडलिंग। सो गाइज, इसके हम कॉमन यूजेस की बात करें तो आपका जो गर्भ है वो कहाँ कहाँ वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। सो आपका जब भी ड्यूल बूट होता है, अगर आप अपने सिस्टम में लिनक्स और विंडोज दोनों इंस्टॉल किए हुए हैं, सपोज कीजिए, सो उस सिचुएशन में आपका जो गर्भ है, गर्भ का यूज होता है ताकि आप दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में से किसी एक को बूट कर सकें। देन आपके सिस्टम में एक से ज्यादा लिनक्स कर्नल इंस्टॉल्ड हो सकते हैं। गर्भ का बूट मेन्यू आपको इन कर्नल्स में से एक को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। देन अगर आपका सिस्टम ठीक से बूट नहीं हो रहा है तो गर्भ रिकवरी मोड में बूट करके ट्रबल शूटिंग को जो ऑप्शन होते हैं वो ऑल ओवर ऑप्शंस आपको देता है। कुछ ट्रबल शूटिंग सिनेरियोज की बात करें, मान लीजिए अगर आपका सिस्टम बूट होने पर गर्भ मेन्यू शो नहीं कर रहा है और डायरेक्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो रहा है, सो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। सो उस सिचुएशन में बूट होते टाइम शिफ्ट की प्रेस करके गर्भ मेन्यू को इन्वोक करेंगे। अगर गर्भ इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर नहीं है तो लाइव लिनक्स यूएसबी से बूट करके गर्भ इंस्टॉल करना है। देन जैसे कि आप करेंगे उसके लिए कमांड यूज गर्भ इंस्टॉल। जैसे गाइज यहाँ पे मैं ओपन करती हूँ मशीन, मैंने यहाँ पासवर्ड दिए और लॉगिन किया। जैसे ही हमने लॉगिन किया, यहाँ पर आप चेक करते हैं कि आप गर्भ इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूज करना होता है एपीटी अपडेट, ताकि ऑल ओवर हमारे जो पैकेजेस हैं वो अपडेट कर ले। उसके बाद हम इंस्टॉल करते हैं अपने गर्भ को, तो उसकी कमांड क्या होती है, गर्भ -install/dev/sda। देन आप उसको अपडेट करें। सो अभी हमारा अपडेट हो जाते हैं ये ऑल ओवर पैकेजेस। देन उसके बाद हम करते हैं गर्भ इंस्टॉल करने की कमांड का यूज। सो ये थोड़ा सा टाइम लेता है गाइस। जैसे ही आपका अपडेट होता है देन हम इंस्टॉल करेंगे। क्या कमांड बताया मैंने, गर्भ -install, देन आप स्लैश का यूज कीजिए। उसके बाद आपका जो पार्टीशन डिवाइसेस हैं जैसे कि /dev/sda या जिसका भी आपको करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे LSBLK करके चेक करती हूँ। मैंने यहाँ पे किया LSBLK, तो ये ऑल ओवर पार्टीशन हमें शो कर रहा है, जैसे कि SDB करके शो कर रहा है। सो अभी हम यहाँ पर करते हैं गर्भ -install, देन स्लैश आप करेंगे dev/sdb या फिर जो भी आपका SDA है, SDB है, वो लोअर चेक योर डिवाइस मैप। सो बेसिकली यहाँ पर आप क्या कर रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो नहीं है। सो आपको मैंने सिनेरियो बताया, तो आज का आपका ये टास्क होगा कि आप इस पर्टिकुलर एरर पर कैसे R&D करेंगे। मैंने बताया कि इस कमांड के द्वारा हम गर्भ को इंस्टॉल करते हैं। आज का आपका टास्क ये होगा कि आपका जो गर्भ है ये पर्टिकुलर एरर से दे रहा है। जब भी आप B कर रहे हैं, A कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर एरर का मीनिंग क्या है। देन आप इसको अंडरस्टैंड करके इस पे कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आज आपको R&D करना है। इट मीन्स आपको
रिसर्च करना है, देन उसके बाद उसमें यूज में लेना है। सो आज का ये टास्क है, अगर आपसे इंस्टॉल नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये करवाऊंगी कि कैसे आप गर्ब को इंस्टॉल करते हैं, कैसे आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं जब भी कोई एरर आता है। सो आज को आपको ये चेक करना है कि आप कैसे ये ऑल ओवर चीजें चेंज कर सकते हैं इंस्टॉल करके। देन सेकंड सिनेरियो क्या होता है, मान लीजिए अगर आपका सिस्टम गर्ब के बदले गर्ब रेस्क्यू मोड में बूट हो रहा है, इसका मतलब गर्ब का बूट लोडर या पार्टीशन करप्ट हो गया है। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप अपने गर्ब को इंस्टॉल करेंगे, देन अपडेट करेंगे, उसमें जो भी चेंजेज करने हैं वो चेंजेज करेंगे आप। देन उसके बाद आपका जो बूट है वो करना है ट्राई, जैसे कि आपने उसमें चेंजेज किए। सो उस सिचुएशन में आप अपने गर्ब को इंस्टॉल करेंगे, देन अपडेट करेंगे। तो उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका अभी कोई भी एरर दे रहा है या नहीं दे रहा है। देन बात करें हम गर्ब कॉन्फ़िगरेशंस की। सो अगर आपने गर्ब कॉन्फ़िगरेशंस फाइल जो आपकी कौन सी होती है /boot/गर्ब/गर्ब.conf, ध्यान रखिएगा ये आपका जो हार्ड लिंक होता है, आपकी जो मेन फाइल होती है गर्ब की, वो क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी ऑल ओवर कॉन्फ़िगरेशंस फाइल /etc के अंदर स्टोर होती हैं, बट आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो गर्ब की फाइल होती है कॉन्फ़िगरेशंस फाइल, वो बूट में स्टोर होती हैं /boot/गर्ब/गर्ब.config। सो इसमें आपको चेंजेज करना है और सिस्टम बूट कर रहा है या नहीं ये चेक करना है। देन इस सिचुएशन में आप अपने गर्ब मेन्यू में जाके एडवांस्ड ऑप्शन से सिलेक्ट करें और पुराने कर्नल से बूट करें। देन बूट होने के बाद गर्ब कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डिफॉल्ट स्टेट में वापस लेकर आइए जो आपकी पहले थी। देन आप अपडेट गर्ब करेंगे, आपकी जो कमांड होगी अपडेट -गर्ब करके, ये आपकी कमांड होगी। देन उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, मान लीजिए आपका एक और सिनेरियो हम समझें, ड्यूल बूट इशू। सो बेसिकली विंडोज इंस्टॉल करने के बाद आपका गर्ब बूट लोडर दिखाई नहीं दे रहा है और सीधा विंडोज बूट हो रहा है। सो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, लिनक्स लाइव USB बूट करना है, देन गर्ब को वापस से इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपका ये प्रॉपरली वर्क करने लग जाएगा। सो इन दी एंड हम बात करें, गर्ब का रोल सिस्टम बूटिंग प्रोसेस में काफी क्रिटिकल होता है, खासकर जब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल वर्जन के साथ काम करना हो। रियल टाइम सिनेरियोज में गर्ब इश्यूज को ट्रबल शूट करना एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो हर लिनक्स एडमिन को आनी चाहिए। अगर गर्ब में कोई इश्यू होता है तो आपको बूट प्रोसेस को ठीक से समझनी चाहिए कि आपका मेनली बूटिंग प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है, वो ठीक से समझना चाहिए ताकि आप मैन्युअली बूट कर सकें और इश्यूज को रिजोल्व कर सकें। सो गाइज, इस तरीके से हम आज का मैंने आपको टास्क दिया है कि हम कैसे गर्ब इंस्टॉल करते हैं और उसमें अगर कोई भी एरर आ रहा है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आपको प्लीज ये टास्क करने का ट्राई करना है। अगर नहीं हो रहा है, इस पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर इससे रिलेटेड आपको PDF चाहिए तो जैसे ही आपका बूटिंग प्रोसेस का टॉपिक कंप्लीट होगा, कंप्लीट टॉपिक की PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।